नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन में दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, लगातार IBIS 24 की मुहिम भी जारी है और पुलिस ने भी कुछ कामयाबियां और पाली हैं। नशे के नेटवर्क में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। रायडन बथैलो नाम का एक कारोबारी पकड़ा गया। रायगढ़ में ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। 3 साल से रायपुर में आकर ये पार्टीज किया करता था। इसका नेटतार अभिषेक मिनाज और निकिता पांचाल इनके साथ संपर्क में था। मुंबई और गोवा से ड्रग्स लाया करता था। तो एक और बड़ा पैडलर धरा गया जो कारोबारी है। रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है, रायपुर में पार्टीज बनाया करता है। रायडन बथैलो नाम का एक कारोबारी पुलिस ने पकड़ा है। नशे के नेटवर्क में एक और कड़ी जुड़ी, एक और कामयाबी मिली पुलिस को। इस व्यक्ति का नाम रॉयडन है और ये निकिता और आशीष, बेसिकली निकिता, आशीष, रॉयडन, ये तीनों का एक ट्रायंगल सा कार्टेल था जिसमें ये लोगों को अपने ड्रग्स के पहले तो नशे के आदी बनाते थे और उसके बाद उन्हीं को इन रिवर्स ड्रग सेल करते थे। ये व्यक्ति बेसिकली मुंबई का रहने वाला है और यहाँ पे आके रह रहा था पिछले 2.5-3 सालों से। इसका बिजनेस जो है रायगढ़ में और ये 2.5-3 सालों से यही काम कर रहे थे ये लोग यहाँ पे। तो रायडन बथैलो, इसका एक और कड़ी, एक बड़ी कड़ी इसमें जुड़ गई है। अब इससे पूछताछ में और कुछ बड़े खुलासों की उम्मीद पुलिस कर रही है। रायपुर में ड्रग्स गैंग के नेक्सस को नापते नापते IBIS 24 की पड़ताल में ही कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। राजधानी में युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं और जारी हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इसमें बेहद हैरान करने वाला रवैया दिखता है। लॉकडाउन के दौरान नियम कानून को ठेंगा दिखाकर क्वींस क्लब में संचालकों ने पार्टी करवाई, शराब परोसी, बार खुला रखा, लेकिन सब कुछ सामने आ जाने के बाद भी अब तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई। केवल नोटिस खेला जा रहा है। राजधानी रायपुर में जिस वक्त कोरोना अपने संक्रमण के चरम पर था और उसकी रोकथाम के लिए जिस कलेक्टर ने पूरे जिले में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की, उसी कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां राजधानी रायपुर में उड़ाई गई। जिस वक्त लॉकडाउन में आम लोगों को सब्जी और फल खरीदने की इजाजत नहीं थी, उसी लॉकडाउन में रसूखदार जन्मदिन की नशीली पार्टियां कर रहे थे। इसमें रायपुर के लोग ही नहीं बल्कि दुर्ग, भिलाई के लोग भी शामिल हो रहे थे। रायपुर के क्वींस क्लब में 27 सितंबर की रात जो कुछ हुआ वो रायपुर जिला प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर रह गया। सवाल है कि अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ता देख रायपुर जिला प्रशासन और उसका आबकारी विभाग मौन क्यों है। आज 24 दिन बाद भी रसूखदारों के इन क्लब के बार लाइसेंस तक रद्द नहीं किए गए। कार्रवाई के नाम पर आबकारी विभाग नोटिस खेल रहा है। पूरी घटना सामने आने के बाद अब तक रायपुर जिला प्रशासन की ओर से एकमात्र जो कार्रवाई की गई है वो क्लब को सील करना था, लेकिन उसके बाद जैसे कार्रवाई पर ब्रेक लग गया हो। आबकारी विभाग ने क्लब के बार लाइसेंसधारी चंपालाल जैन को पहले 7 दिन का नोटिस देते हुए जवाब मांगा कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर बार लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए, लेकिन आरोपी चंपालाल जैन की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया। नोटिस पीरियड के आखिरी दिन पत्र आया कि जवाब देने के लिए कुछ समय और दिया जाए। इसके बाद विभाग ने एक और मोहलत दी। दूसरे नोटिस का भी कोई संतोषजनक जवाब लाइसेंसधारी चंपालाल जैन की ओर से नहीं दिया गया। आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बार के खुलने की घटना से ही इनकार कर दिया। खुद आबकारी विभाग ने उसके इस जवाब को संतोषप्रद या समाधान मूलक नहीं माना। 2 बार के नोटिस के बाद कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न कर जिला आबकारी आयुक्त ने कार्रवाई करने की एक रिपोर्ट आबकारी आयुक्त के पास भेज दी। तब भी लगा शायद अब कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन आबकारी आयुक्त ने भी कार्रवाई करने के बजाय एक बार फिर आरोपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन नियमों को तार-तार करने वाले इन आरोपियों पर आखिर ऐसी मेहरबानी क्यों? इससे पहले बार लाइसेंस नियम के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हुई है और बार लाइसेंस निरस्त किया गया है, लेकिन इस बार कार्रवाई के नाम पर नोटिस का खेल क्यों चल रहा है?
सवाल ये भी है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग कुछ कार्रवाई करना भी चाहता है या सिर्फ कार्रवाई की आड़ में आरोपी को वक्त दे रहा है ताकि वो अपने बचाव में कुछ और व्यवस्था कर सके। जानकार बताते हैं कि इस मामले में बार लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाना था। साथ ही आबकारी विभाग को अपनी ओर से FIR भी दर्ज करवाना था, लेकिन रसूख के आगे जिला प्रशासन की कार्रवाई भी कुंद पड़ती जा रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो एक तरफ लगातार इस कार्रवाई पर सवाल कि क्यों इतनी दफा नोटिस दिए जा रहे हैं, क्यों नोटिस का जवाब मिलने पे कार्रवाई की अनुशंसा करने के बाद एक बार फिर उनको वक्त दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई जो पुलिस ने की है, जो अच्छी कार्रवाई की है, वो भी आपको बार बार बता रहे हैं। रायडन बथेलो नाम का ये कारोबारी धरा गया, गिरफ्तार हो चुका है। रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यवसायी बताया जाता है, कारोबार करता है और गोवा से मुंबई से ड्रग्स लाकर यहां खपाया करता था, रायपुर में पार्टीज किया करता था। और पहले निकिता पांचाल और अभिषेक जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ मिलकर ये एक ऐसा खेल खेलते कि यूथ को फांसते थे, उन्हें नशे का आदी बनाते थे, मुफ्त में नशा करवा के, और बाद में उन्हीं से पेडलिंग और उन्हीं को बेचा करते थे। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल नेक्सस था जिसकी तीसरी अहम कड़ी रायगढ़ का ये ट्रांसपोर्ट कारोबारी पकड़ा गया। रायडन इसका नाम है। 3 साल से रायपुर में ये नेटवर्क बना रहा था और लोगों को इसमें फंसा रहा था। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, एक और बड़ी कड़ी मिल गई है उस नेक्सस की जिस पर हम लगातार खबर दिखाते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं रायपुर पुलिस की, क्योंकि जब से ये मामला फूटा बहुत सारे ऐसे पैडलर्स थे जो इस धंधे में शामिल थे, वो या तो भाग गए शहर छोड़ करके या फिर अंडरग्राउंड हुए। बहुत मुश्किल होती है लगातार ऐसी खबरों के बीच में कार्रवाई करना। और हमने बात की IPS अधिकारी से, उन्होंने भी माना कि काफ़ी मुश्किल के बाद इसको पकड़ा गया है, क्योंकि ये भी रायगढ़ में था और रायगढ़ से उड़ीसा शिफ्ट होने की फिराक में था। बहुत मुश्किल हो जाता अगर थोड़े दिन भी और अगर ये पकड़ में नहीं आता तो ये फिर उड़ीसा भाग जाता। ये जानकारी हमें हाथ मिली है। और ये भी पता चला है कि ये मुंबई का रहने वाला है, रायगढ़ आया था 3-4 साल पहले, रायपुर आया था पहले, और रायपुर से कोशिश की अपना बिजनेस करने की, नहीं हुआ तो रायगढ़ शिफ्ट हुआ। वहाँ पे कोल माइंस में इसकी ट्रकें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसके ट्रांसपोर्ट का कारोबार फैला हुआ है, ये पता चला है। इसके अलावा चूंकि मुंबई से है तो ड्रग्स का सेवन पहले भी करता था और ड्रग्स के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। तो जब ये रायगढ़ में था तो उसका नेटवर्क नहीं मिल पाया, फिर ये रायपुर आया और यहाँ पे उसका संपर्क डेविड, हनी यानी मिनहाज और अभिषेक से हुआ। और उसके बाद फिर ये रायपुर आया, रायपुर में इसका संपर्क विकास बंछोर के साथ हुआ। उसके बाद निकिता पंचाल, आशीष जोशी के नेटवर्क में आया और फिर धीरे धीरे करके इसने पूरा नेटवर्क फैलाया। मॉडस ऑपरेंडी वही है जो अमूमन ऐसे ड्रग्स पेडलरों की मिलती रही है कि नशे की पार्टी करना, खुद की घरों पे पार्टी करना या फिर होटलों में पार्टी करना, वहाँ पे लोगों को बुलाना, फिर उनको धीरे से ड्रग्स देना और धीरे धीरे उसको ड्रग्स एडिक्ट बना करके अपने नेटवर्क में शामिल करना। फिर या तो उसको ड्रग्स कंजप्शन करवाते थे महंगे पैसे लेकर के, या फिर उसको पैडलर बना करके अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते थे। तो ये एक बड़ा खुलासा है। एक बड़ा खुलासा और बताया पुलिस की, इनसे जो कुछ जानकारी मिली है वो बेहद अहम है और वो फिर रायपुर पुलिस को एक आगे की क्लू दी है जिस पे एक कार्रवाई की दिशा इसके पूछताछ जो अभी तक हुई है उसके आधार पर तय हो रही है। हमने अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ और जानकारी मिली है और इसके आगे का जो नेटवर्क है उसको भी ब्रेक किया जाएगा। चलिए, तो पुलिस का दावा है कि एक बड़ा नेटवर्क जो था उसकी कड़ियां उन्होंने जोड़ ली, पकड़ लिया, लेकिन क्या और खुलासे होंगे देखना होगा। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। नए कृषि कानून समेत कुछ और विधेयकों के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को बुलाया गया है। शाम को इसकी अधिसूचना जारी हो गई। इस विशेष सत्र को लेकर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक जारी थी। राजभवन सरकार के बीच में टकराव की नौबत भी दिखी। हालांकि अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सत्र को लेकर आमने सामने है। आखिरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होने की अधिसूचना जारी हो गई और इस विशेष सत्र में राज्य सरकार नए कृषि संशोधन विधेयक को पारित कराएगी। लेकिन इस बिल और विशेष सत्र को लेकर पिछले कई दिनों से
राजभवन से लेकर सियासी दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी। सरकार की ओर से राजभवन जाकर संसदीय कार्य मंत्री ने खुद जानकारी दी। तो हमारे कानूनों के संदर्भ में माननीय महामहिम जी जानना चाहती थी कि आखिर ये इनकी ज़रूरत और इनकी आवश्यकता और कानून में एक प्रावधान किस तरीके से बनाए गए हैं। तो मैंने उनको सारी बातों को अवगत कराने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं अवगत करा के उसको लौट रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर राजभवन और सरकार को लड़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इससे पहले मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि रमन सिंह राजभवन की आड़ में शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अगर भाजपा पूरे देश में धान का न्यूनतम दर 2500 से बढ़ाकर 3000 कर दे तो हम कृषि बिल का विरोध नहीं करेंगे। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में सिमट गए, उपचुनाव हुए तो 14 सीट में आ गए हैं। अब उसका हार स्वीकार करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश उसको नहीं करना चाहिए रमन सिंह को। राजभवन के पीछे छुप करके राजनीति करना बंद करें। राजभवन का भी एक मर्यादा और दायरा है, सरकार का भी एक मर्यादा और दायरा है। दोनों को ज़्यादा लड़ाने का कोशिश न करें। लोकसभा में, राज्यसभा में उस बिल में कहीं पर नहीं लिखा है कि 2500 रुपये देंगे। हम 2500 रुपये अगर लिखेगा ना, एक दिन भी धरना नहीं करेंगे, विधानसभा नहीं लगाएंगे। इन लोग रेट तो बताए कितना देने वाला है। इधर विशेष सत्र और नए किसान बिल को लेकर भाजपा ने भी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 2 नहीं 15 दिन का सत्र बुलाकर सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर माफियाओं का बोलबाला चल रहा है, चाहे वो रेत माफिया हो, वन माफिया हो, खनिज माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, माफियाओं का बोलबाला है। आखिर विधानसभा में इसकी चर्चा होती है। हम लोग तो ये 2 दिन की बात करते हैं, हम लोग 15 दिन की मांग करते हैं। विशेष मामला हो, जब बिना उसके पास हुए राज्य में कोई आपदा आ जाएगी, कोई विपदा आ जाएगी, कोई भयंकर रोग हो जाएगी, तो ऐसा जब कोई मामला होता है तब विशेष सत्र बुलाया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। नए कृषि कानून में राज्य सरकार श्रम, नापतौल और परिवहन जैसी कई चीजें जोड़ने जा रही है। इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन इस बिल को लेकर सत्र शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रदेश में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर तय करने के फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल प्लांट्स में ले जाकर जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति की मांग की है। राज्य में लगने वाले एथेनॉल संयंत्रों को किसान से सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिशेष धान से सीधे एथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि FCI के माध्यम से जो खरीदी होगी, जो चावल बनेगा, उसमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी। हम लोगों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा धान FCI खरीदे और छत्तीसगढ़ में एथेनॉल बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार उसका स्वागत करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से 2 दिवसीय दिल्ली और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कल दोपहर 1 बजे रायपुर से दिल्ली रवाना होंगे। यहां वो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव में स्टार प्रचारक हैं। पिछले दिनों उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संभव है वो इसी हफ्ते एक बार फिर बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मासूम नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पत्थल गांव में 9 साल की, बलरामपुर में 13 साल की और जगदलपुर में नाबालिग लड़की की आबरू को लूटा गया। पत्थल गांव में जिस 9 साल की बच्ची का अपहरण कर आबरू लूटी गई, उसकी हालत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गुरुबारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बलरामपुर जिले के बरियो इलाके में 13 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने घिनौना काम किया।
बच्ची के साथ ये दरिंदगी तब हुई जब वो नवरात्रि की पूजा के लिए आरोपी के घर फूल तोड़ने गई थी। बलरामपुर जिले में पिछले 20 दिन में दुष्कर्म की 9 वारदातें हो चुकी हैं। इधर जगदलपुर में प्रेमी बनकर पहले दरिंदे ने एक नाबालिग लड़की से प्यार के नाम पर उसकी आबरू को लूटा और हद तब हो गई जब उसने अपने 3 दोस्तों के सामने उसको परोस दिया। उन्होंने भी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। खुलासा तब हुआ जब गर्भवती होने के बाद नाबालिग लड़की को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में सुनील बघेल, वीरेंद्र और बालसाय को गिरफ्तार किया, जबकि लखेश्वर फरार है। सात साल पहले एक टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके 8 समर्थकों को स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। सभी आरोपी कोर्ट से 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर छूटे हैं। इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर किरणमयी नायक ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। उस समय किरणमयी और बृजमोहन अग्रवाल एक टीवी डिबेट शो में आमने सामने थे। थोड़ी देर बाद दोनों के समर्थक आपस में उलझ गए। इस दौरान हंगामा हुआ और जमकर तोड़फोड़ की गई। किरणमयी की शिकायत पर धारा 323, 147 के तहत केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज प्रकरण की जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं। यही वजह है कि पुराने प्रकरण पर बृजमोहन अग्रवाल को जमानत लेने अदालत पहुंचना पड़ा। आपने जमानत ली है, क्या मामला था? कुछ नहीं है, 7 साल पुराना एक मामला था जिसमें किरणमयी नायक और हमारे चुनाव प्रचार के समय एक टीवी के उसमें हुआ था, तो उसमें दोनों के खिलाफ में जुर्म दर्ज हुआ था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।